फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो देखिए, अभी हमने बात की है बिहेवियरिज्म की। आपने इससे पुरानी जो वीडियो देखी, पिछली वीडियो, उसमें मैंने बिहेवियरिज्म की बात की है। तो बिहेवियरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो लर्नर का, किसी बच्चे का एक बिहेवियर होता है, ठीक है, जो उसका मेंटल प्रोसेस नहीं होता, मीन्स उसके माइंड में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसे उसका बिहेवियर जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है, उसी को हम बिहेवियरिज्म में लेंगे। तो अब आता है कॉन्सेप्ट कॉग्निटिज्म का। अच्छा, ये एक बात हमने ये भी नोटिस की कि बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में लर्नर को पैसिव लर्नर माना जाता है। मीन्स वो पैसिवली बिहेव करता है, और जो टीचर होता है वो एक्टिवली बिहेव करता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बिहेवियरिज्म क्या बात करता है और कॉग्निटिविज्म क्या बात करता है। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए, बिहेवियरिज्म के बाद सेकंड नंबर आता है कॉग्निटिविज्म का। तो जो कॉग्निटिज्म है, एक मेंटल प्रोसेस जो होता है एक बच्चे का, वो है, इसको मेज़र करता है। ठीक है। सो इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, कुछ टर्म भी आएंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ऑफ इन न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो द कॉग्निटिज्म इज मेड फ्रॉम द वर्ड कॉग्निशन। तो जो कॉग्निटिविज्म है वो वर्ड बना है कॉग्निशन से। सो द टर्म कॉग्निशन विच मीन्स टू नो, कॉग्निशन का मतलब ही होता है टू नो, मीन्स जानना, किसी चीज़ को जानना। द टर्म कॉग्निशन इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर मेंटल प्रोसेस। तो जो कॉग्निशन टर्म है ये एक साइंटिफिक टर्म है, मीन्स जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है वही है ये कॉग्निशन। सो द मेन थीम ऑफ दिस न्यू स्कूल इज कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, which postulates that internal process are subject matter of psychology। मीन्स जो किसी बच्चे का मेंटल प्रोसेस होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज़ को स्टडी करना कॉग्निटिविज्म में आता है। तो सो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिहेवियरिज्म, जिसे देखिए, जो कॉग्निटिविज्म है उसे हम वाइट बॉक्स थ्योरी कहते हैं, और जो बिहेवियरिज्म है उसे ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहते हैं। और जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो क्या होता है, आपका माइंड होता है। उसमें माइंड में क्या हो रहा है हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में। लेकिन कॉग्निटिविज्म में हमारा जो माइंड होता है वो एक वाइट बॉक्स की तरह होता है, मीन्स हम उसके अंदर की चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। So, by referring to behaviorism as the black box theory, it is implied that behaviorists are concerned with the output or response of the organism in certain situation। तो बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो बिहेवियरिस्ट है वो कंसर्न करते हैं सिर्फ आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स पे, कि किसी ऑर्गेनिज्म का किसी सिचुएशन को लेकर क्या आउटपुट आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, एंड टू सम डिग्री विद द इनपुट और स्टिमुलस। और जो उसको इनपुट मिला है, जो स्टिमुलस मिला है, हमने पढ़ी थी ना दो चीज़ें, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो वो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इन्हीं दो टर्म को मेज़र करते हैं, बट डो नॉट कंसीडर व्हाट ट्रांसपायर्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या हो रहा है ये चीज़ बिहेवियरिस्ट नहीं बताते हैं, उनके हिसाब से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। सो दिस अनएक्सप्लोर्ड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक बॉक्स विच इंटरवेंस बिटवीन एस एंड आर। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एक टर्म आई है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, उसे उन्होंने नाम दे दिया ब्लैक बॉक्स। कॉग्निटिविज्म फोकसेस ऑन द ओपनिंग द ब्लैक बॉक्स, मीन्स जो ब्लैक बॉक्स हमने किसको कंसिडर किया था, ह्यूमन माइंड को। तो जो कॉग्निटिविज्म है उसमें जो साइंटिस्ट हैं उनका बिलीव है, उनका फोकस है ये ब्लैक बॉक्स, कि इस माइंड के अंदर क्या चल रहा है।
विच इज़ नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न। देखिए, अगर हम जानेंगे कि किसी ह्यूमन के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो हमें ये भी पता लगेगा कि वो क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। सो देखिए, इस आप फिगर में देखेंगे, सो जो ब्रेन है कैसे एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो आउटपुट जब उसके अंदर इनपुट जब इसके अंदर कुछ भेजा जाता है, तो उसके माइंड में एक वाइट बॉक्स, देखिए जो वाइट बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें कुछ उसके माइंड में कुछ प्रोसेस होते हैं, फिर उससे एक आउटपुट निकलता है, फिर उसमें अंदर ही अंदर उसका प्रोसेस चलता रहता है। सो इस मेन कॉन्सेप्ट क्या है कॉग्निटिज्म का, कि माइंड के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। सो इसकी डेफिनेशन के लिए आप विकिपीडिया की डेफिनेशन भी ले सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। तो कॉग्निटिविज्म के एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे? मैक्स वर्थिमर, कोलर, कार्ल डंकर, जीन पियाजे, ब्रूनर, रॉबर्ट सीजलर, लेव वाइगॉट्स्की एंड रॉबी केस। ये कॉग्निटिविज्म के एक्सपोनेंट्स थे। तो चलिए अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कॉग्निटिविज्म क्या बात करता है, ये क्या स्टडी करता है। So behaviorists said that mind is a black box. Ignore it, but cognitivists argued that the black box of the mind should be opened. तो देखिए, बिहेवियरिस्ट ने माना कि उन्होंने अपने उसको माइंड को ब्लैक बॉक्स कंसिडर किया और उसको इग्नोर किया, लेकिन जो कॉग्निटिविस्ट थे, उन्होंने इस ब्लैक बॉक्स को, इस माइंड को ओपन करना चाहा कि इसके अंदर क्या मेंटल प्रोसेस होता है। सो द वे पीपल थिंक इम्पैक्ट अपॉन देयर बिहेवियर। सो कोई भी जो थिंकिंग होती है, उनकी थॉट्स होती हैं, उसी से उनका बिहेवियर पता चलता है, क्या उनका एक्शन होगा। तो इसलिए हमें थिंकिंग को, उनके थॉट्स को स्टडी करना ज़रूरी है। सो द लर्नर इज़ व्यूड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर लाइक अ कंप्यूटर। तो हम कॉग्निटिविज्म की केस में लर्नर को एज अ कंप्यूटर मान के चलते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो हमने जो भी लर्नर को थॉट दिए, उसको वो माइंड में क्या उसका प्रोसेस होता है, और जिससे उसकी एक्शन डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, कि उसने क्या उस चीज़ को, कैसे उस चीज़ को लिया है। सो लर्निंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मेमोरी, अटेंशन, मोटिवेशन एंड थिंकिंग। तो लर्निंग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम मेमोरी का यूज़ करें, अटेंशन, मोटिवेशन एंड थिंकिंग। So learning is an internal process and content that the amount learned depends on. तो लर्निंग एक इंटरनल प्रोसेस है जिस पे डिपेंड करती है कि द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, कि लर्नर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यूज्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, किसी चीज़ को लर्न करने के लिए कितना एफर्ट डाला गया है, द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, जो लर्नर है वो कितनी गहराई में गया है किसी चीज़ की, किसी को सिचुएशन की, एंड द लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, और लर्नर को उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। सो कॉग्निटिविस्ट रिकॉग्नाइजेज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो कॉग्निटिविस्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि इंडिविजुअल डिफरेंस को भी इसने इग्नोर नहीं किया, इन्होंने इनको भी इम्पोर्टेंस दी है। सो थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग आर लाइक बिहेवियर। तो जो लर्नर प्रोसेस करता है, अपने माइंड में कुछ सोचता है, किसी चीज़ को याद करता है, तो वो भी तो एक इसका बिहेवियर ही है। अब बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में जो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर दिख रहा था, उसी को मेजर किया था, लेकिन उसके ब्लैक बॉक्स में क्या चल रहा है, वो भी तो एक बिहेवियर है। सो ये सब कुछ हमने स्टडी किया कॉग्निटिविज्म में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉट ओनली द एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। अब एक आइडिया माना गया
कि लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस ही ज़रूरी नहीं है, बट द मेंटल प्रोसेस आर अ प्राइमरी कंसर्न, कि हमारा कंसर्न किस पे होना चाहिए, मेंटल प्रोसेस पे होना चाहिए, कि उसके लिए मेंटल प्रोसेस क्या हुआ है, किसी लर्नर के माइंड में क्या बात चली है। ओके, सो आई होप आपको कॉग्निटिविज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। बिहेवियरिज्म में इन्होंने माइंड को एज अ ब्लैक बॉक्स माना, लेकिन कॉग्निटिविज्म के केस में उसी ब्लैक बॉक्स को इन्होंने वाइट बॉक्स नाम दिया और इसको स्टडी करने की कोशिश की। थैंक यू।